अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शाहिद हुसैन हूँ। आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम से मुतल्लिक आज केस की समाअत थी सिंध हाई कोर्ट में। आमिर लियाकत की जो साबका अहलियाँ हैं दानिया, उनकी वालदा सिंध हाई कोर्ट पहुँची हैं और सिंध हाई कोर्ट में उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। और ये केस का एक ना सिर्फ टर्निंग पॉइंट हो सकता है मुमकिन तौर पर, बल्कि इस मामले में नए सवालात जो जन्म ले रहा है कि बिलाखिर ये 25 करोड़ रुपए का मामला क्या था। और अब उनका कहना है कि उनके पास सबूत और शवाहिद बल्कि दानिया के पास मौजूद है। तो अब उन्होंने बड़े संगीन नोयत के इल्ज़ामात भी आयद किए हैं। कमरा अदालत में वो बाकायदा रोस्टरन पर भी पहुंची, जैसे इकबाल करोड़ो साहब और उसके बाद जैसे कौसर सुल्ताना साहिबा भी बार बार टोकती रही कि आप खामोश हो जाओ, मत बोलो। और वकील साहब को भी बार बार उन्होंने कहा कि इनको अगली बार भी जब कोर्ट लाएं तो समझा के लाना कि ये कोर्ट रूम में रोस्टरन पर आके जब उनके पास वकील भी साथ हो तो वो मत बोला करें और ना बोलें। लेकिन वो उन्होंने काफ़ी सारी बातें की, यानी कि एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है। आज मैं समझता हूँ कि ये शायद ही टर्निंग पॉइंट भी केस का हो सकता है। जज साहब ने भी आमिर लियाकत की पोस्टमार्टम को कहा है कि ये कानूनी रिक्वायरमेंट है, ये होना ज़रूरी है। अब पहले जैसे जुनैद गफ़ार साहब ने पोस्टमार्टम रोकने का हुक्म दिया था आमिर लियाकत के बेटे और बेटी की दरख्वास्त के ऊपर, लेकिन अब जस्टिस मोहम्मद इकबाल करोड़ो साहब कहते हैं कि नहीं, ये किसी की फैमिली के या किसी की ख़ानदान का मामला नहीं, ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है और लीगल रिक्वायरमेंट को होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समाअत के दौरान न सिर्फ जो दानिया की वालदा हैं उनका जो क्या तज़किरा हुआ, उसके बाद फिर कमरा अदालत में मज़ीद क्या सूरत हाल हुई, मुल्क के पोस्टमार्टम से मुताल्लिक किस तरह की चीज़ें सामने आई, वो सारी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो हम सहाफ़ियों से जो बातचीत की है दानिया की वालदा ने, और हमने सवालात भी किए, मैंने बड़े उनसे सवालात किए कि जब दानिया से उनका राब्ता ख़त्म हो गया था तो उसके बाद फिर 25 करोड़ का दानिया को कैसे पता है कि आमिर लियाकत के पास 25 करोड़ रुपए थे और 25 करोड़ रुपए ही वजह मौत बने हैं, तो सारी तफसीलात क्या है। तो बहरहाल जो हमने सवाल किए, कोशिश ये है कि वो वीडियो मैं अटैच कर रहा हूँ, आप वो वीडियो देखें, उनके सवालों के जवाब देखें और उसके बाद फिर कमरा अदालत के अंदर क्या कुछ हुआ वो सारी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। साहब क्यों चाहती हैं आप पोस्टमार्टम आमिर लियाकत का? देखिए, ये बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थी मेरे बेटे आमिर लियाकत हुसैन, और ये ज़रूरी है उसके लिए अचानक मौत होना, उसका जानना ज़रूरी है कि कैसे वो 1 बजे इस्लामाबाद जा रहे हैं और 10 मिनट बाद कहते हैं कि वो फोट हो गए। ये कैसा है? ये इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है और ये लोग उसको छुपा रही हैं कि ये बस अचानक मर गया, ये तो कोई बात नहीं। तो आप क्या समझती हैं कि वजह क्या हो सकती है और आपने कोई एफआईआर नहीं करवाई? कोर्ट में आ गए हैं तो इंशाल्लाह वजह ज़रूर, अल्लाह पे भरोसा है, वजह ज़रूर मालूम होगी इंशाल्लाह। तो अल्लाह कामयाबी करे। अच्छा, आमिर लियाकत के तो बच्चे तो ये कहते हैं कि दानिया ही वजह है, दानिया की वजह से मौत हुई है। नहीं, दानिया क्या कहती है? कोई दानिया की वजह से नहीं हुई, ये सब प्रॉपर्टी कंट्री हो रही है। ठीक है। और हमारी सुलह हो रही है। सुलह हो रही थी? बिल्कुल। आमिर बेटे 4 दिन पहले आमिर बेटे ने वॉइस मैसेज किया था कि अम्मी मैं लेने के लिए आ रहा हूँ अपनी बीवी को, तो मैंने कहा थोड़ा हमें सोचने का टाइम। ठीक है। उसकी 4 दिन बाद डेथ हुई। ठीक है, अचानक। तो आपको ऐसी क्या कोई ऐसी बताइए थोड़ा सा जिसकी बुनियाद पे आप के नौकरों ने काफ़ी, किसी ने कहा चीखे मार रहे हैं, काफ़ी सारी मसले। देखिए, बात ये है कि मैंने भी इनका जो है वो यहाँ पे चौधरी जबर साहब इनके जो है ना वो इसके जो है ना वो बावरपुर में लीड है। ठीक है। हमें इस बात के जो है ना वो हद में सबूत पहुँच चुका है कि जज से 3-4 दिन पहले डॉक्टर आमिर लियाकत को 25 करोड़ रुपये नकद। ठीक है। उसके 3 दिन के बाद मुझे डेथ हुई है, 2 दिन के बाद मुझे डेथ हुई है, और वो अकेले नौकरों के पास। तो ये 25 करोड़ कहाँ से आए थे? ये हमें नहीं पता, दैट्स मैटर ऑफ एविडेंस, ये विल प्रोवाइड अप दैट टाइम। आज हमारी मीटिंग है पुलिस ऑफिसर के आप साथ। ये कह रहे हैं कि 25 करोड़ रुपए आमिर लियाकत साहब को मिले? हमें तो मिले थे। देखिए, ये बात है एविडेंस की, हम इसलिए इन्वेस्टिगेशन कराना चाहते हैं उसको मर्डर क्यों कराया गया। इस्लामाबाद से ये पैसे लेने के लिए आए थे, बाई रोड लेने के लिए आए थे और उधर ही उनका। और आज पुलिस हाई ऑफिसर के साथ हमारी मीटिंग भी है जो इस बात को रखेंगे और यकीनन जो है ना कानून जो है ना तो जज आमिर लियाकत का तो आप करें कि एक वॉइस नोट पे आमिर लियाकत ने कैसे बता दिया कि उनके पास 25 करोड़ रुपए थे? ये तो जब जब उनको पता है ये सारी चीज़ें बातें, ये बात हम आपको डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं। आपको पता है एविडेंस जो भी आएगी वो सामने आएगी, और एक एक चीज़ हम आपको पल बताएंगे। हम ये किसी को ना तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये जो हकीकत है इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आ जाएगी। अब हम मुझे कुछ नहीं कहना चाहते। नेक्स्ट ठीक है, थैंक यू।
जनाब जो आमिर लियाकत की जो साबका अहलिया दानिया मलिक या दानिया डामर या दानिया शाह हैं, 3-4 किस्म के नाम हमारे सामने आए थे नाम, तो उनकी वालदा के और उनके 2 वकील काजी हमीद साहब और एक भावलपुर से वकील आए हुए थे, उनका और उनकी जो वालदा है उनका मौक़िफ़ सुना। मैं और हमारे दोस्त बिलाल साहब मौजूद थे, हमने सवालात किए और उसके बाद जो उन्होंने जवाब दिए वो आपने सुने। अब जो कमरा अदालत के अंदर क्या हुआ वो सारी तफसीलात आपके सामने रखने लगा हूँ। जो हमने तरतीब दी हैं टिकर जो तफसीलात वो आपके सामने रखने लगे हैं। उसमें जो दानिया शाह हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर केस में फ़रीक बनने की 110 की एप्लीकेशन जो है वो दी है और वकील की खिदमात हासिल करने के बाद बाकायदा तौर पर आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम करने की अदालत में उन्होंने इस्तदा की है। और काजी हमीद जो कि एडवोकेट थे दानिया की तरफ से जो अदालत में पेश हुए, उन्होंने कहा कि आमिर लियाकत की अकलौती बेवा है दानिया, और उसके बाद फिर उनकी वजह जो मौत है वो सामने आना ज़रूरी है। तो उसके बाद फिर जस्टिस मोहम्मद इकबाल करोड़ो साहब ने कहा कि पोस्टमार्टम जो है कौन नहीं करने दे रहा और फैमिली को क्यों एतराज़ है, और अगर ये फैमिली के जज्बात का मामला नहीं है, ये मामला तो कानूनी है और कानूनी ज़रूरत है कि हर सूरत पोस्टमार्टम जो है होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद फिर दूसरे कुछ वकला ने बातचीत की और उसके बाद फिर जज साहब ने जज मोहम्मद इकबाल करोड़ो साहब ने एक बार फिर कहा कि पोस्टमार्टम के पर बेलाखिर एतराज़ किसको है, कौन एतराज़ कर रहा है कि आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम जो नहीं होना चाहिए। तो उस पर उन्होंने कहा कि आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम के ख़िलाफ़ जो है वो बेटे और बेटी ने दरख्वास्त दायर की थी, ये ज़िया अमान साहब ने कहा। और उसके बाद फिर कहा कि बेनज़ीर भुट्टो का भी पोस्टमार्टम नहीं किया गया था, जिस पर जस्टिस मोहम्मद इकबाल करोड़ो साहब ने अपने रिमार्क्स में कहा कि बेनज़ीर भुट्टो का पोस्टमार्टम ना होने पर सबको जो है वह एतराज़ है। बेनज़ीर भुट्टो का पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो उसके बाद पूरे मुल्क का जो है वो पोस्टमार्टम हो गया, ये जस्टिस कौसर सुल्ताना साहिबा ने रिमार्क्स में कहा। जस्टिस मोहम्मद इकबाल करोड़ ने एक बार फिर रिमार्क्स में कहा कि जो पोस्टमार्टम का मामला है, बेनज़ीर का पोस्टमार्टम ना होने पर आज तक सबको अफसोस है और उस मामले पर किताबें भी लिखी जा रही हैं। अगर ये एक तनाज़ा है आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम का या कोई मामला ऐसा है कि जिसमें ये ज़रूरी है कि आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम किया जाए, तो फिर इस बात पे किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। ये तो एक लीगल मामला है, बार बार वो कहते रहे कि ये तो लीगल रिक्वायरमेंट है। उसके बाद फिर जो ज़िया अमान साहब हैं आमिर लियाकत के जो मतलब बेटे और बेटी की तरफ से, उन्होंने कहा कि आमिर लियाकत बुनियादी तौर पर दानिया की वजह से तो उनकी परेशान थे, मौत भी दानिया शाह ही बनी है। और दानिया ने चूँकि आमिर लियाकत की जो पर्सनल वीडियोस थी वो सोशल मीडिया पर वायरल की, तो फिर जैसे मोहम्मद इकबाल करोड़ो साहब ने कहा कि जो ये जो पोस्टमार्टम है वो कुछ भी हो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस दौरान जब समाअत जारी थी तो एकदम भाग के जो राइट हैंड का जो रोस्टम है वहाँ पर दानिया की वालदा जो है आकर खड़ी हुई और उन्होंने कहा कि आमिर लियाकत जो है वो एक बड़ी शख्सियत है और बीवी को हक़ है कि वो आमिर लियाकत की वजह मौत जो है वो मालूम कर सके और आमिर की वजह मौत जो है वो सामने आनी चाहिए। उन्होंने अदालत ने उनको बार बार खामोश कराने की कोशिश की, वो फिर भी बोलती रही। तो जज साहब ने कहा कि देखें जी, आप खामोश हो जाएं, आप नहीं बोल सकती, आपका वकील कमरा अदालत में मौजूद है, तो लिहाजा वही बात करेंगे। फिर ज़िया अमान साहब ने कहा कि एक जुडिशल मजिस्ट्रेट ने पुलिस को कहा कि पुलिस को जो है वो आमिर लियाकत की तदफीर करने की इजाज़त दी और उसके बाद फिर दूसरे मजिस्ट्रेट ने कहा कि जो दूसरे मजिस्ट्रेट ने जो है वो पोस्टमार्टम का हुक्म दे दिया। तो अदालत ने फिर कहा कि हम सुनेंगे सबको और सुनने के बाद जो है इस मामले में फैसला देंगे। अच्छा बताएं कि जी जो सरकारी वकील हैं वो क्या कहते हैं। तो सरकारी वकीलों ने भी ये कहा कि आमिर लियाकत की असल में जो वजह मौत है नेचुरल डेथ थी या कोई एक्सीडेंटल थी या कोई क्या था, तो अब वो चीज़ें देखना ज़रूरी है कि आमिर लियाकत की असल मौत की वजह पुलिस ने क्या लिखी है। अगर पुलिस ने जो कुछ लिखी होगी तो उस पर ही हम जायज़ा लेंगे। तो अदालत ने फिर कहा कि हम यही करेंगे कि हम सबको जो है सुनकर फैसला देंगे और हम दरख्वास्त गुजारी यानी कि आमिर लियाकत की बेटी और बेटे के वकील को भी पूरा सुनने का मौका देंगे और अदालत को मुतमईन करें कि आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम क्यों नहीं होना चाहिए। और अब फरीकैन को कहा है कि सारे फरीक जो है वो तैयारी करके अदालत में पेश हूँ, यानी कि 28 जुलाई का अदालत ने दिन 11 बजे का केस की जो समाअत के लिए मुकर्रर किया है। अब इसमें कुछ नई चीज़ें और कुछ हैरानकुन चीज़ें सामने आ रही हैं। उन्हीं दिनों में जब ये सारा मामला हुआ था, आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद और उसके बाद फिर सब इल्ज़ामात लगा रहे हैं। ज़ाहिर है उस पर तस्दीक तो कोई भी नहीं कर सकता। अब यकीनन उनकी मौत हो चुकी है और
कहते हैं ना कि किसी के साथ आपकी कुछ भी तनाज़ा हो तो उसकी मौत के बाद जो है फिर ये हमारा पाकिस्तानियों का खासतौर पर ये एक शेवर है कि वो उसके ऊपर तनकीद या कीचड़ नहीं उछालते। तो बहरहाल ये दानिया की तरफ से जो सवालात उठाए गए हैं तो कहीं क्या वो पैसा तो नहीं है जो अदम एतमाद की वजह से अरकान कौमी असम्बली को दिए गए थे, मुख्तलिफ़ किस्म के इस तरह के इल्ज़ाम जो है वो आयद किए गए थे। बहरहाल आमिर लियाकत की जो साबिक़ा अहलियाँ बुशरा आमिर साहिबा और इसके अलावा जो उनकी फैमिली है वो काफ़ी अफसोस में भी है, क्योंकि वो तो उनकी दरख्वास्त पर जो हुक्म इमतरा था यानी कि जो जुडिशल मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को सिंध हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया था और पुलिस को और जो मेडिकल बोर्ड था उनका जो हुक्म था मुअत्तल कर दिया था और उस पर अमल दरामद पोस्टमार्टम का रोक दिया था। अब भी ये पोस्टमार्टम का जो अमल है अदालत ने रोकने का जो हुक्म है वो फिल वक्त बरकरार रखने का हुक्म दिया है, यानी कि 28 तारीख को अगर ये अदालत को फरीकैन मुतमईन नहीं कर पाते, यानी कि आमिर लियाकत की अहलिया और उसके अलावा सरकार जो है वो मुतमईन नहीं कर पाते या मुतमईन कर पाते हैं कि हर सूरत आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम होना चाहिए, तो यकीनी तौर पर फिर अदालत का मूड, जैसे मोहम्मद इकबाल कड़ू साहब का भी मूड मुझे यही लग रहा था कि बार बार उनके रिमार्क से कि ये लीगल रिक्वायरमेंट है और ये एक कानून का मामला है और हर सूरत होना चाहिए। और इसी तनाजुर में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बार बार उन्होंने हवाले दिए कि वो उनका जो पोस्टमार्टम किया गया था, तो ये पोस्टमार्टम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बाकी अगर ये अमान साहब के पास जो कानूनी नुक्ता होगा या कोई कानूनी पॉइंट है, एक कानूनी पॉइंट के हवाले से उन्होंने बात भी की थी जस्टिस मोहम्मद इकबाल कड़ो साहब ने कि वो पढ़ के सुनाएं क्या कानून रोकता है कि पोस्टमार्टम नहीं होगा। फैमिली के चाहने या ना चाहने से उनका कहना था कि कुछ नहीं होगा, एक लीगल रिक्वायरमेंट है, अगर किसी की मौत के ऊपर किसी को शक है तो उसका पोस्टमार्टम जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखते हैं अगली समात में क्या होगा, मज़ीद भी जो इस सिलसिले में होंगे आपके सामने रखेंगे तफसीलात। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।